नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज ना मैं आपको अपने एक पेड वर्जन से एक और सेक्शन फ्री में देने वाला हूं। इसी वीडियो में पूरा फ्री में मिलेगा आपको। एक पेड वर्जन का सेक्शन नहीं है, प्रीमियम कंटेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, क्या होती है ये सब चीजें। बुद्धि से भी संपत्ति पैदा हो सकती है। ऐसे तो आपकी संपत्ति होती है दुकान, मकान, जमीन, लेकिन एक बुद्धि की संपत्ति होती है, वो प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको पेड वर्जन, मैंने असल में अभी थोड़े दिन पहले इसी साल 26 जनवरी को एक पेड प्रोग्राम लीडरशिप फनल का डिजिटल किया था 4 घंटे का। 1 साल के प्रोग्राम को मैंने 4 घंटे में समझाया। पूरे 1 साल के प्रोग्राम को 4 घंटे में कंप्लीट किया था। उसमें मैंने इस सेक्शन को कवर किया, तो मैं वही सेक्शन जिसके लिए लोगों ने टिकट खर्च करी वो मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। 2 कारण है, एक तो वीडियो आपके काम का है, और दूसरा इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब समझाऊंगा, लेकिन एंड की गुड न्यूज वो मत छोड़ना। मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको कि अब तो आपको पैसे नहीं देने, आपको फ्री में मिला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे होती है आपकी संपत्ति। रामचरण, तुम्हारी संपत्ति है कोई घर पे? पैतृक संपत्ति होगी, पिता के पास है, दादा के पास है। अगर आपके गांव में कोई खेत होता है, क्या होता है? तो उसकी कराते हो रजिस्ट्री। क्या कराते हो? हाँ, वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। ऐसे ये तो है आपकी जमीन की, दुकान की, मकान की रजिस्ट्री। ऐसे ही होता है दिमाग से आया हुआ आइडिया, उसकी रजिस्ट्री। उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिंपल है भाई, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? हाँ, उसका मतलब क्या है? ये आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टी है। क्या है आपकी? ये बुद्धि से पैदा हुई प्रॉपर्टी है, ये बुद्धि से आई है। उसकी भी रजिस्ट्री करा लो भैया। क्या, कैसे करा सकते हो? आप हर आइडिया को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप फाइनेंस रेज कर सकते हो, उसके बदले में आपकी बिजनेस ग्रोथ बढ़ती है, और आपके यूनिक आइडिया को आप सिक्योर कर सकते हो भैया। जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी आप सिक्योर कर सकते हो। ये आपकी बौद्धिक संपत्ति है। जोर से बोलो, कौन सी संपत्ति? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी बौद्धिक बुद्धि से पैदा हुई संपत्ति। एक संपत्ति आप जिंदगी भर काम करके लेके आते हो, सोना गहना खरीद के लाते हो, गाड़ी मकान खरीद के लाते हो, वो है आपकी। गाड़ी की भी तो रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है? यू विद मी लाउडली, यस नो? बाइक की भी कराते हो आप, हीरो होंडा स्प्लेंडर, जानदार सवारी, शानदार सवारी, राजदूत। धर्मेंद्र बोलता था ऐसा, अब बहुत पुरानी बात हो गई। ऐसे ही ट्रेडमार्क होते हैं। वो जो एप्पल का ट्रेडमार्क, उसकी रजिस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिजाइन ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट कोका कोला की हो गया। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप कॉपीराइट से लेके पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन सबकी कर सकते हो। समझ लेते हैं पहले कॉपीराइट को। यहाँ पे आपका कोई किताब लिखी है आपने, आपकी कोई ड्राइंग पेंटिंग है, आपकी कोई फोटोग्राफ है, ये सब आपकी बुद्धि से पैदा हुई संपत्ति है। बुद्धि की संपत्ति। किसकी संपत्ति? आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई गाना बनाया, आपने कोई डांस का स्टेप करके दिखाया। ऐसा 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 डांस के कितने स्टेप आजकल नए नए लड़के लेके आते हैं, है ना? और वो 2 लड़के ऐसा हाथ पकड़ के यूं यूं पांव हिलाते हैं, फिर लास्ट में यूं यूं करते हैं ऐसा। अब क्या उसकी आप रजिस्ट्री करा सकते हो? वो उसका स्टेप हो गया भैया। नहीं समझ में आया? ऐसा आप कर सकते हो। आपने स्कल्पचर, आपने कोई डिजाइन बनाया है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। इनके 4-5 स्टेप होते हैं, और हर एक के सिमिलर स्टेप होते हैं। एप्लीकेशन फाइल के उसको एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, पब्लिक में किसी और के पास नहीं, कोई ऑपोजिशन तो नहीं आ, ले जाओ, हो गई आपकी प्रॉपर्टी। समझ गए? हाँ, ऐसा पेटेंट जो है कई चीजों के लिए देते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट है, मेकअप मशीन है, आपका कोई डिवाइस है, कोई लैपटॉप, आईफोन, वॉच है, या फिर आपका कोई प्रोसेस, सिस्टम, मेथड, काम करने के तरीके को भी पेटेंट कर सकते हैं। ये काम कैसे किया जाए उसको पेटेंट आप कर सकते हो। ऐसे ही पेटेंट का सर्च होगा, फाइल करोगे, प्रिपेयर करोगे, रिव्यू करोगे, किसी और के पास तो नहीं, आपको मिल जाएगा। इसके लिए सारे कंसल्टेंट, इसके ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ हमने। हमारी ऐप में पूरा कोर्स है। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क में लोगो है, सिंबल है, स्लोगन है, कलर है, नेम है, शेप है। आप टाइप ऑफ ट्रेडमार्क कितने हैं? प्रोडक्ट मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, कोई भी सर्टिफिकेशन मार्क, शेप का मार्क, पैटर्न का मार्क, कितने प्रकार के, साउंड का मार्क, ना 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 ना। ये किसका मार्क है? एयरटेल। किसका है? एयरटेल। ये उसकी बौद्धिक संपत्ति है। रजिस्ट्री करा ली, अब आप चलाओ उसको, केस हो जाएगा, तो पैसा देना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आपका, इसका भी ऐसा ही तरीका, फाइल करो, ऑफिशियल सर्च होगी, एक्सेप्ट करेंगे, कोई ऑपोजिशन तो नहीं आया, आपके नाम हो गया। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई गाड़ी बनाओगे, उसका डिजाइन है, उसका भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आप उसको लाइसेंस आउट करो। क्या करो? लाइसेंस आउट। आप कहते हैं भाई मेरी बुद्धि तेज है लेकिन मुझे बिजनेस करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, जिसको बिजनेस करना आता है उसको लाइसेंस आउट कर दो। वो जितना माल बेचेगा उसका 5% कमाते रहना, उसका 5% कमाते रहना। गाड़ी कितने की बिकी? बोले 10 लाख रुपए की। आपका पेटेंट है, 5% यानी 50,000 रुपया। अब देश दुनिया में जितनी बड़ी गाड़ी बिकेंगे, जितनी बिकती जाएंगी, उसका 50,000 रुपया आपको मिलता रहेगा। आप बस खाली ऐसा दुबई के बीच में बैठ के
लेमनेट पियो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तकलीफ नहीं आपको। ये फायदा होता है, आपको समझ में नहीं आता। किराया मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? जब प्रॉपर्टी बना लेते हो, प्रॉपर्टी पे कोई आके रहता है तो किराया मिलता है, नहीं मिलता? मेहनत करनी पड़ती है आपको, मजदूरी करनी पड़ती है दोबारा, किराया अपने आप आता है। ये ऐसे ही किराया मिलता है आपको आपके पेटेंट का इस्तेमाल करने का। आपको ये सीखना चाहिए, आसमान में अगर उड़ना है तो डरना छोड़ दो, बिजनेस को तुरंत लीडरशिप फनल के साथ जोड़ दो। ये है लीडरशिप फनल। मैं इसको डिटेल में सिखाते हैं आपको, सारी की सारी चीजें पूरे कोर्स के अंदर। क्वेश्चन आंसर राउंड सबसे अच्छी चीज है लीडरशिप फनल में। आप देखो, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी है, कश्मीरी कावा, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, पंछी पेठा। हाँ, इनके भी वही मॉडल है, वैसे ही होंगे सारे के सारे। अभी पीछे एक भैया था रामेश्वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कहां पे? रामेश्वरी फोटोकॉपी मशीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका और ऑक्सफोर्ड का कोर्ट में केस हो गया था आपस में। ये फोटोकॉपी वाला क्या करता था, ऑक्सफोर्ड की किताबों की फोटोकॉपी कर करा के, अलग अलग किताबों की फोटोकॉपी करके बच्चों को नोट सस्ते में दे देता था, 20-50 रुपए में। अब बच्चे आते थे, रामेश्वरी भैया के नोट्स ले जाते थे, और रामेश्वरी भैया का भी धंधा चल रहा था। ऑक्सफोर्ड को ये बात कहीं पता चली, ऑक्सफोर्ड ने इसकी पुलिस कंप्लेंट करी, कोर्ट में केस डाला। रातों रात पुलिस इसके घर पे आई, रात 2 बजे उठा के ले गई। इंटरनेशनल मामला है भैया। क्या है? इंटरनेशनल मामला। ये घबरा गया, भैया ऐसा क्या कर दिया हमने? बोले तुमने ऑक्सफोर्ड का कंटेंट चोरी किया है। बोले मैं तो, बच्चे आते फोटोकॉपी करते हैं, हमको क्या पता भैया। हाँ, तो अभी वो घबरा गया, पुलिस ले गई उसको। केस बड़ा मजबूत, इसके पास इतना पैसा नहीं, इतनी संपत्ति नहीं, बेचारा फोटोकॉपी की मशीन चला रहा वहां पे। अब बेचेगा भी सेकंड हैंड तो कबाड़ के भाव बिकता। रामेश्वरी भैया परेशान, लेकिन बच्चे उसके बहुत सपोर्ट में आ गए। बच्चों ने धरना दिया कोर्ट के आगे। ये रामेश्वरी जो है ना, बाद में जब बच्चों का इतना सपोर्ट मिला और जजेस ने इसको ध्यान से देखा, मीडिया में मुद्दा बहुत आया था रामेश्वरी फोटोकॉपी वाले का, ऑक्सफोर्ड के खिलाफ जो केस चला बहुत दिन तक, इसको कोई बहुत बुरी जेल होती। लेकिन वहां जजेस ने बोला ये पढ़ाई के उस ज्ञान में इसने गरीब बच्चों की वो जो मदद करी, तो कोई ऐसा क्लॉज निकाल के इसको बचा के ले गए। ये निकल गया, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाता। वरना आप देखो, याहू वर्सेस याहू का जो केस हुआ था, ये लड़का था आकाश अरोड़ा, इसने पूरा ग्लोबल याहू बुक कर लिया डोमेन। ये आकाश भाई बोला मेरे पास, मैं याहू नहीं बुक कर रहा हूं, याहू इंडिया बुक कर रहा हूं। क्या बुक कर रहा हूं? याहू। बहुत चतुर निकला है, याहू इंडिया बुक किया। याहू तो है नहीं, तो याहू ग्लोबल को जब पता चला, इसने याहू इंडिया अपना अलग बुक कर लिया। ये 90s की बात है। तो उन्होंने इसके ऊपर केस डाला तो केस ये हार गया। क्यों हारा? क्योंकि जजेस ने बोला कि भैया जिसका इतना व्यापक रूप से जिसको जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, आपके कारण ये लोगों को डिसुएड कर सकता है, उनको भटका सकता है याहू इंडिया के, ये ओरिजिनल याहू तो नहीं है, इसीलिए ये केस ये हार गया। हाँ, बड़ा भैया, इसलिए अगर आप ये सब चीजों को आज प्रोटेक्ट करके चलोगे तो कल फायदा होगा आपको। कोका कोला और बिस्लरी का केस था ये। बिस्लरी इंडिया की कंपनी है और कोका कोला तो आप जानते ही हैं, ऑलवेज कोका कोला। क्या केस हुआ इनका? ये इसको बोलते हैं मादा वॉर के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? मादा पिया करते थे आप पहले। हाँ, आम का रस मादा बड़ा बहुत चलता था, ये बिस्लरी का ब्रांड था अपना मादा। तो 90s में क्या हुआ था, एक समय आया कि बिस्लरी ने मादा के पेटेंट, उसके राइट, उसका ट्रेडमार्क सब जो है कोका कोला को दे दिया। कोका कोला को कंपनी बेची, बिस्लरी को एक बार में एक मुश्त पैसा मिल गया। अब कोका कोला उसको आगे बेचेगा पूरी दुनिया में। पर इसने समझदारी क्या दिखाई कि चला गया टर्की में, इस्तांबुल के अंदर माजा का किसी और नाम से माजा बेचने लगा। जब कोका कोला आया तो वहां उसको पता चला भैया, और पता चला पीछे से ये किसी और कंपनी के नाम पे इसकी जो होल्डिंग है वो पीछे बिस्लरी के पास है। कोका कोला ने बोला कि भाई तुम पेटेंट मुझको दे चुके। बोला तुमको हिंदुस्तान में दिए थे, टर्की में आगे थोड़े दिए थे, यहाँ तो हम बेच रहे हैं। बोला बहुत तेज है लड़के, गलत काम किया तूने। तो दिल्ली के हाई कोर्ट में कोका कोला ने बिस्लरी के खिलाफ केस किया और बिस्लरी केस हार गया, कोका कोला जीत गया था। भाई यही बात है कि अगर ये छोटी बेसिक कागजी कार्रवाई आप करते हैं तो आपको बड़ा फायदा होता है दूर दूर तक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपने सुन लिया, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मज़ा आता है इस टॉपिक में। मैं इसको डिटेल में लेता हूँ, लोगों को बिजनेस बड़ा करने की मेरी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है। वैसे वीडियो के शुरू में बोला था गुड न्यूज़, इसके चक्कर में आप आए हो, दे दें आपको गुड न्यूज़। इस फ्राइडे सैटरडे संडे दिल्ली में धमाका होने वाला है। कुछ चीज़ें होती हैं ना दिल से निकलती हैं। आ रहा है मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम दोबारा से। ये वो चीज़ है जिसमें मैंने ना शुद्ध खालिस देसी घी दिया है। यही तो वो प्रोग्राम है। देखो, बड़ा बिजनेस कंपनी है हमारी। हाँ, यहाँ वी क्रिएटिंग वैल्यू इज द गेम। हमारे को वैल्यू क्रिएट करने के लिए माना जाता है। बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, करवाएंगे, गेम चेंज कर देंगे। यही तो प्रोग्राम है जिसकी कसम खाते हैं लोग, इसी प्रोग्राम की कसम खाते हैं। दिल्ली में हो रहा है शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 11, 12, 13 मार्च। मेरी बात सुन लो, मैं आपकी ना कुंडली पढ़ के आता हूँ, इसलिए अभी फ़ोन करके अपने बिजनेस के बारे में समझा देना।
आपके बिजनेस के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे काउंसलर, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देना। उसके बाद आपका नाम, पता, आपका बिजनेस, आपका टर्नओवर, आपकी प्रॉब्लम, आपका सब चीज़ें पढ़ के उसको मैं पूरा घोंट के लेके आऊँगा। जो सवाल पूछना है मुझसे वो भी लिख के दे दो। मैं आपका सवाल स्क्रीन पे आपके नाम के साथ में वहाँ पे लिख के लेके आऊँगा और सबके सामने पब्लिक में आंसर दूंगा। सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दोबारा हाथ खड़ा कर देना। विवेक बिंद्रा नाम है मेरा। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें अगर आपने पब्लिक में सवाल पूछा और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया तो मुझे ट्रेनर रहने का अधिकार नहीं, छोड़ दूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। हॉल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, 300 सीट होती हैं, 275 सीट जा चुकी है, आखिरी 25 सीट बची हैं। ये 3-4 दिन बचे हैं, इसी के अंदर सब खत्म हो चुका है, बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। और असली बात क्या है, लाइफ टाइम मेंबरशिप। ओ भैया ठीक पकड़ा, लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिंदगी भर की मेंबरशिप दे रहा हूँ, जिसमें मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, आज 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, और आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं सारे आपको हमेशा के लिए फ्री मिल जाएंगे। और कब तक के लिए? ज़िंदगी भर के लिए। या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन कर लो, या जिस शहर में रहते हो उस शहर में मेरे ऑफिस में चले जाओ, फिजिकली चले जाओ। जिस भी शहर में रहते हो, लगभग हर शहर में 125 शहरों में मेरा ऑफिस है, या नंबर पे फ़ोन कर लो, भी खटाक नंबर लगा लो फटाफट से और बोलो मेरी बिजनेस कुंडली को पढ़ के आएंगे डॉक्टर बिंद्रा, मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर बिंद्रा। पूछ लो फ़ोन करके। देसी घी जो होता है ना, जो शुद्ध देसी घी, वो कलयुग में मिलता नहीं है। ये बिजनेस का देसी घी दे रहा हूँ। फ़ोन करके आ जाना मुझसे मिलने के लिए, वहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जानकारी लेने के लिए। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।